नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ईवीएम एक बार फिर चर्चा में आ गई। ईवीएम पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। चुनाव आयोग ने ये ऐलान किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होंगे और मतगणना 8 फरवरी को होगी। चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर लगाए गए आरोपों का खारिज करने के बाद शिवसेना यूबीटी नेता और युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मांग की है कि आयोग जनता और विशेषज्ञों के सामने ईवीएम की सत्यता को साबित करें। आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया कि ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं, ये साबित करने के लिए चुनाव आयोग को एक खुला चैलेंज देना चाहिए। आम लोग और टेक्निकल स्पेशलिस्ट को भी ईवीएम पर बोलने और गलतियां तलाशने का मौका मिले। उन्होंने मशवरा दिया कि एक प्रयोग किया जाए जिसमें ईवीएम के साथ बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो और दोनों के नतीजों की तुलना की जाए। ईवीएम के मुद्दे ने आगामी चुनाव के पहले राजनीतिक बहस और तेज कर दिया है। आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग के 2024 लोकसभा चुनाव में कामकाज की पारदर्शिता पर सवाल उठाया। आदित्य ठाकरे ने आयोग को इंटायर कंप्रोमाइज्ड कमीशन कहते हुए उनकी काम करने के ढंग पर गंभीर आरोप लगाए। आदित्य ठाकरे जैसे प्रमुख नेताओं ने इन आरोपों से अब चुनाव आयोग पर सच साबित करने का दबाव बढ़ा दिया। अब चुनाव आयोग कितनी गंभीरता से ईवीएम का विषय लेता है, ये चुनाव आयोग पर निर्भर है। आप क्या कहेंगे? पहले से ही हमारा एक प्रिंसिपल रहा है कि जो भी हम बातें चुनाव के दरमियान करते हैं वो पूरी कर दिखाते हैं, और जो नहीं कर पाते वो हम बोलते भी नहीं उस पर, ना मैनिफेस्टो में लाते, क्योंकि हमें जनता को झूठे वादे दिखाने नहीं है। यही अहम बात होती है कि जो भी आप करते हो या बताते हो चुनाव के दरमियान, उसे प्लानिंग से ही करना चाहिए। इन्होंने जो किया था, जो इन्होंने लाडली बहना की योजना हो या फिर किसान को लोन वेवर की बात हो, इन्होंने सिर्फ चुनाव के लिए किया था। हमारी जो योजना थी वो पूरे प्लानिंग से हम कर रहे थे, फिर वो लोन वेवर की हो या लाडली बहना की हो। और मुझे यही लगता है कि जो झूठ है इनके, वो लोगों के सामने आए। इन्होंने सिर्फ इस्तेमाल करके फेंक दिया है लोगों को। आप देख रहे हो, कल कोई कहता है कि आप मेरे मालिक नहीं हो, कल कोई और दूसरा कुछ कहने जा रहा है। लेकिन ये इन सारी बातों में गवर्नेंस कहाँ है, कहीं हम देख नहीं पाते। इसके अलावा ठाकरे परिवार की सुरक्षा वाले को हमेशा खतरा, हमेशा थ्रेट परसेप्शन रहता है। सरकार, आप चूंकि आप लोग को निजी सुरक्षा कर्मी भी आपके साथ होते हैं, सरकार की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आपको भरोसा नहीं, क्या जेन्युइनली आपको जो सुरक्षा दी गई वो सही नहीं है? जो अभी अगर आप देखें तो भीड़ में जो परिस्थिति है उस पर बात करे सरकार, परभणी में उस पर बात करे सरकार, लाडली बहन है उस पर बात करे सरकार। जो अपने विषय है उससे विचलित करने के लिए कोई भी निजी बातें लाए तो वो उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोग की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। पुरावे समोर आल्याशिवाय घेतला जाणार नाही अशा पद्धतीने सांगितलं जात आहे। कसं बघता याकडे धनंजय मुंडे? एक महत्त्वाची गोष्ट, अहमद धस साहेबांनी जे भाषण, त्याचे कार्यकर्ते जे तिथे त्यांच्यामध्ये रोष आहे, त्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांना या सरकारमध्ये काही स्थान नाही आहे का? त्यांची जी आज मनस्थिती झालेली आहे, त्यांचं जे मनातलं दुःख आहे, त्या भाजपच्या कार्यकर्त्याला कोण त्यांना साथ देणार आहे? मग जे मी आधी पण बोलत होतो ना, की संघाचे कार्यकर्ते असतील किंवा भाजपचे कार्यकर्ते असतील, जे भाजपसाठी दिवस रात्र मेहनत करतात, काम करतात, ह्या लोकांकडे सरकारांत असं दुर्लक्षित व्हायला लागले, त्यांचे मर्डर झाले तरी कोणी अटक करत नाही किंवा राजीनामा घेत नाही, तर मग भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी नक्की ह्याच्यातून काय समजायचं? सर, इलेक्शन कमीशन की ओर से दिल्ली के चुनाव की तारीखें डिक्लेयर कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि आरोप सब झूठे हैं, ईवीएम को भी हैक नहीं होता। वीवीपैट को भी लेकर उन्होंने कई बातें की है, जिसको ईवीएम हैक होता है नहीं होता है ये उन्होंने चैलेंज अगर स्वीकारते हैं तो लोग दिखा सकते हैं, जागतिक एक चैलेंज निकालिए, कर सकते हैं इस पर। दूसरी बात यही होती है कि चलो ना फिर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ईवीएम साइड में रखते हैं और उसी के बाजू में हम बैलेट पेपर रखते हैं, देखते हैं कैसे वोटिंग होता है। और सबसे अहम बात यही है कि अगर आपने देखा होगा तो इलेक्शन कमीशन का जो बर्ताव था पूरे 2024 के चुनाव में, फिर वो लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का हो, उनका बर्ताव एंटायरली कॉम्प्रोमाइज कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे था, और ये मैंने नज़दीक से देखा है। टीएमसी चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति होने वाली? किन मुद्दों? ये जो करके दिखाया वो था, विजन अभी आने वाला है। नहीं, आप सवाल के दौरान आपने कई चीजें कही। इलेक्शन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी एज वी नो ईवीएम्स आर करप्टेड, तो फिर आगे ये तो लार्ज स्केल पे होगा। देखिए, वन नेशन वन पोल पे जिन्होंने ये बिल लाया था उनको पहले बात करनी दीजिए, क्योंकि अभी तो उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा है, वहां से जो सजेशंस आएंगे वो सदन में आएंगे, फिर उस पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। मुझे लगता है कि पहली बात तो ये चर्चा होनी चाहिए कि इसमें क्या है, क्योंकि बहुत बार चुनाव के पहले और चुनाव के दरमियान भाजपा से कई ऐसे बिल जाते हैं, फिर सिविल कोड का हो, वन नेशन वन पोल का हो, और फिर चुनाव होने के बाद वो जेपीसी में चले जाते हैं। जब भी कोई दूसरा चुनाव आता है फिर उसे रिवाइव करते हैं, फिर वापस अंदर जाते हैं। तो इस पे बात हो, जनता में चर्चा हो, और फिर जो देश के लिए उचित हो वही हो सकता है।